हम ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क पे जो किराएदार ने कब्जा किया है, इस मुल्क पे जो चौकीदार ने कब्जा किया है, जिस चौकीदार को हम और आप तनख्वाह देते हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो चौकीदार हिफाजत के बजाय आके मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है। ये हुक्मरानी हम मानने को तैयार नहीं है। आज से हर कदम इस हुक्मरानी के खिलाफ और अवाम के हुक्मरानी के हक में। ये ऐलान बरमला किए जा रहे थे कि कौन वज़ीर आज़म होगा और किसको क्या मिलेगा। अवामी नेशनल पार्टी को सिर्फ नहीं बल्कि पीटीआई के उन अहम रहनुमाओं को भी हरवाया गया जो वज़ारत आला के उम्मीदवार समझे जाते थे। कठपुतली वज़ीर आला को लाने के लिए तमाम पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं को पार्लियामान से बाहर रखा गया ताकि बलूचिस्तान जैसी कठपुतली हुकूमत और असेंबली पुख्तनख्वा में भी कायम की जाए। गूंगे और बहरों को असेंबली पहुंचा दिया गया ताकि पुख्तनख्वा के हुकूक और वसाइल के लिए कोई बात ना कर सके और उन वसाइल पर मुक्तदरा का कब्जा कायम रहे। पंजाब में पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को एक तरीके से डील किया गया ताकि वहाँ नून लीग की हुकूमत कायम की जा सके, जबकि पुख्तनख्वा में कॉम्प्रोमाइज आजाद उम्मीदवारान को जितवाया गया ताकि अपनी मर्जी की कठपुतली असेंबली बनाई जा सके। पीटीआई के कॉम्प्रोमाइज आजाद उम्मीदवार के साथ पहले से डील करके उनको रिलीफ दर रिलीफ दिया गया। पुख्तनख्वा में पुलिस और फौज ने 9 मई के बाद सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को निशाना बनाया। जिन रहनुमाओं ने डील किया वो एमपीए और एमएलए बन गए, जिन्होंने डील नहीं किया उन्हें पार्लियामान से बाहर किया गया। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कम बल्कि सौदागरी का बाजार ज्यादा लग रहा है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात कम जबकि सौदागरी का बाजार ज्यादा लग रहा था। हाफिज साहब जो कि हाफिज कुरान है, दयानतदार और अमानतदार कहलाते हैं, वो जरा मालूमात करे कि पुख्तनख्वा में इलेक्शन की सौदागरी में उनके साए तले कितने अरब रुपए का सरमाया एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया आरओस के जरिए। मैं मिसालों के लिए बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको मैं मिसालतन पेश कर सकता हूँ जिन्होंने करोड़ों रुपए दे के करोड़ों रुपए के हेवस अपने सीट जीते हैं। और इसी पेशावर में अगर हम देखें तो छठे 7वें नंबर के उम्मीदवार 2000-3000 वोट वाले उम्मीदवार आज कुछ करोड़ों के हेवस मेंबर बने हुए हैं। बात पैसे की इतनी पसंद है लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये भी नहीं सोचा कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर। ताज्जुब की बात यह है कि अगर इमरान का वोट है तो चारसद्दा में पीटीआई का एक उम्मीदवार जो पीटीआई का नॉमिनेटेड उम्मीदवार था वो 4000 वोट लेते हैं और एक पीटीआई से बगावत करने वाला उम्मीदवार कुछ करोड़ों रुपए के एवज 39,000 वोट। पेशावर से एक साबिक एमएलए साहब के फॉर्म से 39 पे 38,000 से पहले 1 लगाकर 1,38,000 करके कौम को दिखाया गया और हम तालियां बजाते रहेंगे। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के अपने उम्मीदवारों से आरओस के जरिए करोड़ों का मुतालबा किया गया है और हमारे पास सबूत मौजूद है। जरूरत पड़ी तो एक एक सबूत पेश कर। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कमीशन और अदलिया समेत पूरा निजाम मफलूज। एक इदारे की बादशाहियत कायम है और वो है रोज अव्वल से आज तक इस मुल्क के साथ जो हुआ है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट। मुल्क को इस डगर पे पहुंचाने पे, मुल्क को अरबों डॉलर के कर्जदार बनाने पे सारा किरदार। हम इससे मुंह मजीद नहीं फेर सकते। पाकिस्तान को वही लोग दीमक की तरह खा रहे हैं जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद। 2008 से लेके 2024 अवामी नेशनल पार्टी ने पुख्तनख्वा में कायम अमन के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ इस सोच के साथ कि अवामी नेशनल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने कौम के लिए मसलों का हल ढूंढेगी। हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, हर हद तक खड़े हुए। हम उस हद तक गए कि इसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए सीनों पे गोलियां। हमारी जाती दुश्मनियां कोई नहीं, हमारी जाती जिद अना कोई नहीं, लेकिन हमने कहा कि चले पाकिस्तान के लिए, पुख्तून के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी कौम की खिदमत करें। जहाँ पे आज हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी और गलती है कि एस्टेब्लिशमेंट ये हमारी बहुत बड़ी गलती और गलत फहमी है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान पुख्तूनों के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, मेरे लिए और आपके लिए
कोई अच्छा। एनफ इज अब ऑल। एएनपी में एएनपी के लिए पाकिस्तान में 2 रास्ते रखे हैं, हमें 2 रास्तों से मारा जाता है। हमारी तकदीर में बुलेट और बैलेट है, हमें बुलेट के सामने भी रखा जाता है और हमें बैलेट के थ्रू भी हराया जाता है। हम ये समझ के मजीद अपने कौम और पुख्तूनख्वा की तर्जुमानी कर, मैं ये समझता हूँ, अवामी नेशनल पार्टी ये समझती है कि मजीद पुख्तून कौम के वसाइल के लिए तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए, तमाम तर लोगों के नजरियात को मद्देनजर रखते हुए अवामी नेशनल पार्टी इस नतीजे पर कि जिस तरह एक दौर था और जनाब मरहूम अल्लाह बख्श दे जनाब खान अब्दुल वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि बादशाह खान की सियासत का सफा मैंने उलट दिया। मजीद वो सियासत हमारे लिए उस वक्त उनका बयानिया था कि मजीद फायदे नहीं ला सकती। मैं ये समझता हूँ कि कौम की तर्जुमानी करते हुए, एक लीडिंग रोल इख्तियार करते हुए मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि पिछले 20 साल की सियासत का सफा एक बात मैं वाजे कर कि मैं आज से अपना आईनी और जमहूरी किरदार अदा करता रहूंगा, ख्वाह वो किसी को अच्छा लगे या बुरा। हो सकता है मुझे इस जदोजहद में एंटी स्टेट भी करार दे, जो मैं सरीहतन कहता हूँ कि मैं रियासत मुखालिफ नहीं, लेकिन इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये भी वाजे कर दूं कि हमें रियासत के खिलाफ मजबूर ना किया जाए कि हम खुदा न खास्ता इस रियासत के मुखालिफ हो गए, क्योंकि अगर ये लोग इस रियासत के मुखालिफ हो गए तो याद रहे कि ये चूड़ियों दुपट्टों वाले नहीं है। ये आपको अगला पिछला याद दिला। कोई इस खाम ख्याली में ना रहे कि गुंगे पैरों को असेंबली में पहुंचाकर 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक किया जाएगा। याद रहे 2002 में भी एक फिरौन, जिसकी मौत भी हमने देखी किस तरह हुई, उसने भी फिरौनियत का दावा किया था, उसने भी पार्लियामान के रास्ते एएनपी के लिए मुकम्मल बंद किए थे। तब एस्टैब्लिशमेंट को कालाबाग डैम बनाना। हमारे कायद अल्लाह जिंदगी दे जनाब असफंदियार वली खान साहब, उन्होंने जनरल मुशर्रफ के मुंह पे कहा कि जनरल आप हम पे पार्लियामान के रास्ते रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे सियासत के रास्ते आप हम पे बंद नहीं कर सकते। आज 2024 है, जिसने हमारे पार्लियामान के रास्ते बंद किए थे कालाबाग डैम के लिए, पार्लियामान से बाहर होते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह कालाबाग डैम को भी दफना दिया, उन आवाजों को भी अल्हम्दुलिल्लाह दफना दिया। आज जो बंदा 18वीं आईनी तरमीम की बात कर रहा है, वो उन सब की हालत देख ले जो आज से पहले पुख्तूनों के हुकूक के खिलाफ हमें और ये मैं बार बार कह कि हमें अपनी कौम की रहनुमाई, अपनी कौम की तर्जुमानी, अपनी कौम की खिदमत के लिए पार्लियामान की कोई जरूरत। मैं वाजे करूं, हम उस खुदाई खिदमतगार के रास्ते पे चल रहे हैं जिसने तारीख में पुख्तूनों की सबसे ज्यादा खिदमत की है। हाँ, एक दिन किसी पार्लियामेंट में नहीं बैठा, एक दिन किसी दफ्तर में नहीं। इस कौम की तर्जुमानी के लिए, इस कौम की रहनुमाई के लिए और इस कौम की खिदमत के लिए हम ये लॉस करते हैं कि हमें किसी मेंबरी की जरूरत नहीं है। हम इंशाअल्लाह जिंदा है, मेंबर क्या होता, हम इनकी ऐसी खिदमत करेंगे कि मेंबर्स को भी ये लोग इंशाअल्लाह भूल जाएंगे। पुख्तूनख्वा के तमाम कौम परस्त रहनुमाओं को पार्लियामेंट से बाहर रखने का नतीजा वफाकी निजाम के खिलाफ एक अवामी के तहरीक के तौर पर सामने आए। पार्लियामानी जमहूरी सियासत का रास्ता बंद करने से रियासती कोशिश का रद्द अमल तारीख साज साबित होगा। इन तमाम हकायक की बुनियाद पर कोई भी बाशऊर शख्स इन इंतखाबात को किस तरह मानने को तैयार हो सकता है। हम इन नताइज को एक दफा फिर सरासर मुस्तरद करते हैं और हम इन नताइज को किसी भी सूरत पे मानने को तैयार नहीं। एएनपी मुतालबा करती है कि पुख्तूनख्वा के तमाम हलकों को खोला जाए। जिस हलके में अवामी नेशनल पार्टी सेकंड पोजीशन पर है, जो कि पुख्तूनख्वा में ज्यादातर हलके हैं, उन सब हलकों को खोला जाए। हाँ, जोरावर लोग हैं, अभी भी शायद लगे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, मोहरे लगा रहे होंगे। कहाँ पैरों के, हमारे और आपके वोट का तकद्दुस इतना होता है कि कभी पैरों की अंगूठियां उस पर लगा रहे होते और कभी हाथों की अंगूठियां उस पर लगा। लेकिन हम फिर भी ये मुतालबा कर कि तमाम तर वो हलके जिसमें अवामी नेशनल पार्टी दूसरे नंबर पे है, उनको खोला जाए। और इस तरह नहीं, ये सब मेरे भाई मीडिया के कैमरे लगाए, इनके सामने बैठे, हलके खोले और दुनिया को वाजे हो कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट, किस तरह मुक्तदरा ने उन आजाद उम्मीदवारान जिनका वोट कहते थे कि इमरान के नाम आएगा, लेकिन वो सारा बहाना था, उनको जाली वोट डाल के किस तरह उनको मेंबर बनाया गया, ये कौम के सामने वाज़ेह। इंशाअल्लाह जिनकी ये सोच है या जो ये सोचते थे कि अवामी नेशनल पार्टी को खत्म कर देंगे, अवामी नेशनल पार्टी
की सियासत को खत्म कर देंगे। मैं बजाते खुद आपका मशकूर हूँ कि आपने आज मेरे कौम के बीच खुलेआम मुझे उस रास्ते पे चलने पे मजबूर किया जो रास्ता वली खान बाबा ने मेरे लिए चुना। हम ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क पे जो किराएदार ने कब्जा किया है, इस मुल्क पे जो चौकीदार ने कब्जा किया है, जिस चौकीदार को हम और आप तनख्वाह देते हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो चौकीदार हिफाजत के बजाय आके मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है। ये हुक्मरानी हम मानने को तैयार नहीं है। आज से हर कदम इस हुक्मरानी के खिलाफ और अवाम के हुक्मरानी के